जो अनुभव हम आपको रील के माध्यम से नहीं दे पाते इंस्टाग्राम पे, शायद वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा पाए, ये अनुभव करा सके कि जब शुरुआत में इनिशियली सबसे पहले हमारी टीम यहाँ पे इस बावड़ी के निरीक्षण हेतु पहुंची थी, तब लगभग जो कचरा था वो आपको स्क्रीन पे हम दिखाएंगे। तो ये कचरा जो था वो लगभग इस सीढ़ी तक था, यहाँ पे जो काई जमी हुई है। तो आप अगर ये दृश्य उस वक्त जो हमने लिया था वो दृश्य आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उस वक्त यहाँ पे कुछ मलबा यहाँ से शुरू हो जाता था और पानी का स्तर हमें लगता था कि शायद अंदर जो है वो केवल पानी है, गंदा पानी। लेकिन उसके बाद जब पहला चरण हुआ और हमने ऊपर से जमा कचरा हटाया, उसके पश्चात जब हमने पानी निकाला, तब जो दृश्य हमें मिला, ये जो आप स्मृति देख रहे हैं, ये शहर पूर्ण तरीके से इस समुद्री का सिर्फ एक ऊपर से छोटा सा भाग बाहर था। तो आगे के काम उन्होंने अपना श्रम किया और अब जो स्थिति है कि हम आखिर जो डबल पिलर वाला स्ट्रक्चर है वहां तक पहुंचे। अभी जो ये पानी की स्थिति देख रहा है, उसके नीचे ये पानी शायद लगभग 1 फीट जितना पानी पहुंचकर उसके नीचे मलबा ही मलबा है। और ये जितनी आप हाइट देखते हैं तो लगभग उतनी ही है वहाँ पे नीचे है, और मलबा जो है अभी तक वहाँ यहाँ तक बना हुआ है। ये भी एक समय में कुछ हफ्ते पहले ये पूर्णतः मलबे के नीचे दबा हुआ था। आज मेरे से भी अधिक ऊंचाई जितना मलबा निकल चुका। तो वैसे 2 मलबे हमें दिखते हैं, किंतु हर रविवार ही लोगों को मिलता है जब रविवार को लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और ये सफाई कार्य करते हैं। क्योंकि हम हफ्ते के दिन में ऐसे लोग तो नौकरी पेशा है जो जिनको अपना परिवार के साथ रहना है, व ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग कार्य से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको हम वीकडेज में नहीं बुला सकते। तो लोगों द्वारा जो कार्य डाले जाते हैं वो हमें यहाँ पे जागरूक हुए। और उसके बाद आया दूसरे चरण में रामदूतों ने अपना श्रम दिया, श्रमदान किया। करते 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 हम कुछ इस भाग तक पहुंचे और वही स्थिति हमें मिली। उससे हमने जब और पानी का स्तर घटा से जो पानी तक निकला और ये अनुभव हुआ कि बावड़ी में ही है स्थिति। मेरी जितनी भी हाइट है, मेरी जितनी लंबाई है, उससे भी अधिक कचरा हर भाग में, हर उस रील के बीच का जो भाग है उसमें भरा हुआ था। निकाला गया और जब इस भाग तक पहुंचे तो इस भाग तक हमने लगभग 3 मंजिल जितना कचरा हटा दिया था और हम काफी गहराई में आ चुके थे। और ये संभव था लेकिन असंभव भी काफी था। तो अगर हम सारे दिन और सारे समय को जोड़ें तो 1 हफ्ता के 7 चरण हुए हैं, तो 7 चरण 7 दिन 1 हफ्ता 7 रविवार और लगभग 45 से 46 घंटे यहाँ पे लगे हमें वहां तक पहुंचने। तो ये आज हम इस तक पहुंचे, इसके नीचे भी अब मलबा है और कितना समय लगेगा उसका अनुमान लगाना अभी भी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अभी कुएं के अंदर भी काफी ज्यादा मलबा भरा हुआ और हम कुएं के अंदर का अनुभव अभी तक नहीं ले पाए हैं कि उसके अंदर और कितनी गहराई तक मलबा भरा हुआ है। और आप ये जो देख रहे हैं कि ये जो कोष है, दोनों और कोष थे, ऊपर भी एक स्ट्रक्चर है, वैसा ही स्ट्रक्चर नीचे है। तो कुएं तक ये पूरी सीढ़ियाँ जाती है और पुराने समय में यहाँ पे कोष में दिए किए जाते थे और अंदर पूजा अर्चना की जाती थी। तो ये पानी है जो अंदर के अंदर वापस अपने आप भरता है। ये ग्राउंड वाटर लेवल है जो यहाँ पे अब बोरिंग से जो पानी मिलता है या फिर और किसी अंडरग्राउंड वाटर का जो सोर्स होता है, जैसे पंपिंग हो गया, वही सोर्स इसमें भी बनाया गया है। तो ये लिविंग हेरिटेज कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये अपने आप जो पानी भरना होता है वो खुद ही भरता है। और ये देखिए कितना साफ पानी है, मैं हाथ में भी निकाल के बताता हूँ आपको। ये पीने लायक पानी है और इसका वैज्ञानिक टेस्ट जो होता है, वैज्ञानिक परीक्षा इसकी भी हम करवाएंगे जब ये सब बावड़ी की सफाई पूर्ण समाप्त होगी उसके पश्चात। तो ये भगवती की मूर्ति है और आप ये देख सकते हैं इतने सालों से, इतने वर्षों से पानी के अंदर रहने के वजह से इसमें काफ़ी सारी आपको उसके ऊपर डैमेज देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो मूर्ति है भगवती की, 4 भुजा वाली ये मूर्ति है। पीछे जो 2 हाथ है उसमें भगवती ने शस्त्र पकड़ के रखे हैं। मूर्ति की जो हाइट है और मूर्ति का जो आकार वो काफ़ी छोटा है, किंतु मूर्ति का वज़न लगभग 15 से 20 किलो से अधिक ही है। ये मूर्ति बावड़ी की ही है और बावड़ी का ही भाग है। उसके 2 या 3 प्रमाण हो सकते हैं। पहला प्रमाण जो है वो अब इसके नीचे एक सिस्टम बनाया गया है। अगर ये अब ये छेद जो देखेंगे, ये एक लॉकिंग सिस्टम है।
अभी जो लॉकिंग सिस्टम है, आप देखा होगा कई सारे मंदिरों में जहाँ पर भी भगवान को स्थापित किया जाता है, उन सारी जगहों पर भगवान की मूर्ति को जब स्थापित करने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं, या तो जिस प्लिंथ के ऊपर या जिस बेस के ऊपर भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है उसमें छेद किया जाता है ताकि वो लॉक हो जाए, मूर्ति हिल ना सके।